नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि मैं आपसे पूछूं कि धरती पर सबसे पवित्र स्थान कौन सा है, तो मन में कई मंदिर आ जाएंगे, कई तीर्थ स्थल भी आ जाएंगे। परंतु यदि मैं कहूं कि सबसे पवित्र स्थान जो है वो श्मशान भूमि है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा स्वयं महादेव ने बताया देवी उमा को, अर्थात माता पार्वती को। ये जो प्रसंग है, इसके बारे में मैंने पहले भी, अभी ही कुछ समय पहले एक चलचित्र में बताया था। वो पूरी घटना जो थी उसका संक्षिप्त में सार मैं आपको बता देता हूं कि एक बार खेल खेल में भगवती उमा ने महादेव की दोनों आंखें बंद कर दी, जिससे कि महादेव के ललाट पर एक तीसरा नेत्र प्रकट हो गया, जिससे कि अग्नि निकलने लगी, हिमालय पिघलने लगा। परंतु देवी उमा को दुखी देख करके कि उनके पिता जो हैं हिमालय, वे दाह हो रहे हैं, महादेव ने उसी अग्नि को पुनः अपने भीतर प्रविष्ट करा दिया। ये सब देख करके भगवती उमा के मन में बहुत सारे प्रश्न आए। उनमें से कुछ प्रश्न ये थे कि आपके 4 मुख क्यों हैं, जिनमें से 3 तो सौम्य लगते हैं, परंतु एक मुख जो है, जो दक्षिण दिशा की ओर है, वो बहुत रौद्र भाव लिए हुए क्यों है। फिर उन्होंने आगे ये भी पूछा कि आप शमशान में ही क्यों रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कितने सारे आयुध हैं, परंतु आपके हाथ में सदैव पिनाक क्यों रहता है। इस प्रकार के और भी कई सारे प्रश्न करे, जिसमें एक और प्रश्न ये आता है कि आपका कंठ जो है वो नील वर्ण का क्यों है। इन्हीं प्रश्नों का एक उत्तर मैंने उस चलचित्र में दिया था कि महादेव के 4 मुख क्यों हुए। अब आगे के जो प्रश्न हैं, उनका उत्तर जो महादेव ने दिया, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। बात इस चलचित्र में हमें जो समझनी है वो ये कि ये है तो एक कथा, एक प्रसंग, परंतु इसका जो भाव है वो थोड़ा गहरा है। महादेव ने स्वयं ने कहा कि वे सृष्टि के पालन करता है, और भगवान विष्णु को आप इस संसार का सृष्टा समझिए। हम महादेव को जो सामान्य रूप से जानते हैं, समझते हैं, वो ये कि वे ही संहार करता है। वे रहते हैं श्मशान में भभूति लगाए हुए भूतों के आसपास, और इसी कारण वे संहार के ही देवता हुए। परंतु यहां पर जो उत्तर महादेव ने दिया, उससे हमारी धारणा महादेव के प्रति थोड़ी सी अलग हो जाएगी। और इसका जो एक सारांश जो आ जाता है वो ये भी आ जाता है कि महादेव और विष्णु ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। तो यहां पर उत्तर में महादेव ने पहले जो पिनाक वाला जो प्रश्न था कि आपके हाथ में धनुष क्यों रहता है, उसका उत्तर क्या दिया। उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं धनुष, ये जो पिनाक है, ये धारण करता हूं देवताओं के कल्याण के लिए। ये उसी प्रकार है कि जिस प्रकार से मैं जटाधारी होकर के ब्रह्मचारी के वेश में रहता हूं लोकहित के लिए, उसी प्रकार मैं पिनाक धारण करता हूं देवताओं के हित के लिए। परंतु ये मेरे पास कैसे आया, इसकी कथा मैं आपको बताता हूं। हे उमा, आप ध्यान से सुनिएगा। ऐसे कहकर के महादेव ने आगे कहा कि पूर्व काल में एक ऋषि हुए थे कणव। उन्होंने घोर तपस्या करी। तपस्या से उनके मस्तक पर बांबी बन गई, यानी बांबी जमा होती गई। और जब ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वहां पर आए, तो उन्होंने पहले तो उस बांबी को हटाया, फिर वरदान इत्यादि भी दिए, और साथ में उन्होंने ये भी देखा कि वो जो पूरा क्षेत्र है, वो जो पूरा स्थान है जहां पर ऋषि कण्व ने तपस्या करी है, वो बहुत तेजोमय हो गया है। वहीं पर ही ब्रह्मा जी ने एक बांस देखी, वेणु, उससे
लोकहित के लिए कुछ करा जाए, ऐसा उनके मन में विचार आया। उन्होंने उस बांस के 3 भाग करे, जिसमें से एक भाग से उन्होंने श्रांग धनुष बनाया जो भगवान विष्णु को उन्होंने दिया। दूसरे से उन्होंने पिनाक बनाया, ये धनुष जो मैं धारण करता हूं, उन्होंने मुझे दिया। और तीसरे से उन्होंने गांडीव बनाया। दोस्तों, ये वही गांडीव है जो अर्जुन ने महाभारत में श्री कृष्ण के कहने पर महादेव की तपस्या करके महादेव से ही प्राप्त किया था। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ ये धनुष, जिसमें एक एक तपस्वी के तेज का बल है, उसे मैं देवताओं के कल्याण के लिए ही धारण करता हूं। आगे उन्होंने जो बताया शमशान के बारे में, वो बहुत सुंदर है। उन्होंने कहा कि शमशान में मेरे रहने का इसके बहुत सारे कारण हैं। अच्छा, अब यहां पर हमें दोस्तों एक और बात समझनी होगी कि एक आचार्य नीलकंठ हुए थे, उन्होंने शमशान का यहां पर जो अर्थ बताया, वो ये बताया कि शमशान जो है ये काशी का जो महाशमशान है, उसी से हमें समझना चाहिए जो शमशान बात करी गई है महाभारत में इस कथा की। यहां पर उन्होंने बताया कि महादेव ने बताया कि कई कारणों में से एक कारण ये है कि यहां पर मनुष्यों का आना जाना नहीं होता है, तो शांति होती है। दूसरा, इस शमशान में बरगद का जो पेड़ है और उससे वो जो इतना घना है, इतना सुंदर है, उससे ये शमशान भूमि आच्छादित रहती है। और जो जीव जंतु मनुष्यों की जो हड्डियां हैं, वो पुष्प मालाओं की तरह इस भूमि को विभूषित करती है, पुष्प मालाओं की तरह। इसी कारण से मुझे शमशान भूमि प्रिय है। एक और बात यह है कि इससे पवित्र स्थान मुझे धरती पर कहीं और नहीं मिला। पवित्र ये एक और कारण से है, परंतु इससे पहले एक बात और महादेव ने बताई कि शमशान में मेरे भूत गण रहते हैं। मेरे भूत गणों को छोड़ करके मैं कहीं और भी नहीं रह सकता। साथ ही साथ ये जो भूतगण हैं, ये मनुष्यों को त्रस्त न करें, उन्हें ये किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाएं, इसी कारण मैं इन्हें शमशान भूमि में ही रमाए रखता हूं। मैं स्वयं उनके साथ रहता हूं, वे मेरी भक्ति करते हैं, वे उसी में रमे रहते हैं, जिससे कि मनुष्यों को वे तंग नहीं करते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि भूत जनित भय से, यानी जो भूत बाधा इत्यादि होती है, उससे मेरे अतिरिक्त और कोई भी किसी मनुष्य को संतुष्टि नहीं दिला सकता है। जो भूत जनित भय होता है, उसको मेरे अतिरिक्त और कोई दूर नहीं कर सकता है। इसी कारण मुझे शमशान में ही रहना पड़ता है। परंतु उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये पवित्र किस प्रकार से है कि इस स्थान पर आकर के, अब यहां पर हम काशी का जो महाश्मशान है उसका हम भाव समझ सकते हैं। मनुष्यों के सारे पाप जो हैं ये धुल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, कर्म समाप्त हो जाते हैं। इसी कारण से ये सबसे पवित्र है और इसी कारण मेरा यहां पर रहना मुझे सुख देता है। अब ये जो बातें बताई हैं महादेव ने देवी उमा को, इनके पीछे का बहुत गहरा रहस्य भी है। तंत्र में शमशान को लेकर के अनेकों ग्रंथों में बहुत सारे रहस्य बताए हैं। यहां पर 64 योगिनियां भी रहती हैं, महाकाली का भी यही निवास स्थान है और इसके बहुत सारे तात्विक रहस्य भी आ जाते हैं। परंतु हम हर बार इन रहस्यों को समझें, उससे अच्छा ये होगा कि हम इस कथा के माध्यम से ये समझें कि शिव जो हैं वे शमशान निवासी हैं,
केवल लोक कल्याण के लिए। शिव नाम ही से अर्थ आता है पवित्र, जो सुख प्रदान करता है। और चूंकि महाभारत की इस कथा में स्वयं महादेव ने कहा है कि मैं ही पालन करता हूं, तो इससे उनका जो लक्ष्य है, इससे उनका जो कर्तव्य है सुख प्रदान करना, मनुष्यों जीव जंतुओं का पालन करना, उसकी जो कर्म भूमि है वो शमशान सही ही यहां पर सिद्ध भी होती है। साथ ही साथ जो एक और प्रश्न था महादेवी का कि आपका कंठ नीला क्यों है, इसका उत्तर कदाचित हम सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था जिससे कि कालकूट नाम का एक विष प्रकट हुआ था और सभी देवता इत्यादि त्रस्त हो गए थे। तब महादेव ने ही आकर के उसका पान किया था। परंतु महादेव ने बताया कि उसके पहले भी एक घटना हुई थी कि इंद्र ने एक बार मेरे श्री को प्राप्त करने के लिए मुझ पर वज्र से प्रहार किया था। वो वज्र मेरा कुछ बिगाड़ तो नहीं पाया, परंतु मेरे कंठ को छू करके निकल गया, जिससे मेरा कंठ जो है वो मोर पंख के समान नीला हो गया। इसी कारण मुझे श्रीकंठ भी कहते हैं। और फिर आगे के युग में समुद्र मंथन हुआ और जिससे कि मैंने विष का पान किया, इसका भी ये भी एक कारण हो जाता है मेरे इस नीलकंठ का। अब ये सारी कथाएं जो हैं ये केवल और केवल एक ही बात बताती हैं कि महादेव जो हैं ये पालन करता है, संहार करता है, यही रुद्र हैं, यही भैरव हैं। इनका जो दक्षिणमुखी जो इनका मुख है ये संहार करता है, परंतु जो इनका पूर्व की ओर मुख है वो देवताओं के हित के लिए है। इस प्रकार से शिव जो हैं वे सृष्टि स्थिति पालन सब कुछ इन्हीं से चलता है। इन्हीं की शक्ति उमा है, इन्हीं की जो शक्ति है वही पराम्बा है, वही ललिता त्रिपुरा सुंदरी है। और ये दोनों एक साथ होकर के ही बिंदु रूप में श्रीयंत्र में भी निवास करते हैं। इस कथा को मैं यहीं पर विश्राम देता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये छोटी सी कथा, इसमें दिए गए प्रसंग आपको सुंदर लगे होंगे, थोड़े विचार करने के लिए कुछ और आपको बातें विषय मिले होंगे। ऐसे बहुत सारी अनेकों कथाएं और हैं जिस पर हमें विचार करना चाहिए। ये केवल कथाएं ही नहीं है, महात्मा बताती हैं, महत्ता बताती है महादेव के, उनके अलग अलग गुणों की। केवल महादेव ही नहीं, अनेकों जो देवी देवताओं का स्वरूप हमें पता है, उन सबका ये गुण, उनके धर्म, कर्तव्य इत्यादि हमें बताते हैं, जिससे कि इनके प्रति हमारी जो धारणा है वो और अधिक सुदृढ़ होती है। तो आप सभी से अब मेरा यहीं पर विनम्र निवेदन है कि आप इस चलचित्र को लाइक अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहीं से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से जानने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।